ओम वर्णानां वत्सनानां सानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां न विष्णन्ति सिद्धस्तमैश्वरं बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी मिलकर के अपनी वाणी को पवित्र करें ओमकार की ध्वनि के द्वारा। सभी मिलकर के 3 बार ओ विष्णु मंगलम गुरुद्वय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि भवन् भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवं तनोतु न शिवः शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमं ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरि विलोल विचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम प्रिय शंकर भगवान की। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था। वहाँ पर यही सारे में यही था तो वहाँ पर यही था हरि ओम तत्सत हरि
क्यों खाए, अगर बेर खाए तो दूसरे को खाए। जो वहाँ पर यही था हृदय में यही था, जो बाबर यही था हृदय में यही था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चंडाल कोई। अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चंडाल कोई। ना हो पास लाठी या तलवार कोई, ना हो बास लाठी या तलवार कोई। तो कमजोर होए जो बोले संभल कर, तो कमजोर होए संभल कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सकल विश्व में धूम इसकी मची हो, सकल विश्व में तुम इसकी मची हो। सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो, सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो। सदा कर्म वीरों का नारा यही हो, सदा कर्मवीरों का नारा यही हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सदगुरु दीन दयाल, हे साईं दीन दयाल। प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमा अवतार, हे करुणा अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम है धरा की धार। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए,
तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद का जथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयहु बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगिए पायहि पीर पराई। कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न केरे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बालक वृद्ध बिहाई लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। परमादर सज्जन, श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड द्वितीय सोपान के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग, बड़ा ही कारुणिक दृश्य है। एक रूपक सा बांधा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक रूपक बांधा है कि अयोध्या की क्या दशा हो गई है। श्री राघवेंद्र सरकार, जानकी जी और लक्ष्मण जी महाराज, ये तीनों गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम के अंदर खड़े हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप ही हमारी प्रजा के माता और पिता हो। हमारे जो पिता हैं वो तो वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उन्हें कोई दुख ना हो। अब आप ही इस प्रजा की सार और संभाल करेंगे, क्योंकि हम अब जा रहे हैं। जब जा रहे हैं क्योंकि गुरुदेव से आज्ञा लेने के लिए आए हुए हैं, और वहां पर जैसे ही पता लगा जितने भी वहां राज्य के पूर्ववासी थे वो सब के सब जो है दौड़े, अपने घर के सब कामों को छोड़ करके दौड़ पड़े। और उस समय का जो दृश्य वर्णन करने हुए कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे पूरी जो अयोध्या है ना वो आज जंगल हो गई है, क्योंकि जहां पर राम का निवास है अवध तो वहीं पर है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं मानो ऐसा लगता है जहां जहां राम जाएंगे, जहां जहां राम चरण चले जाएं, तह तह तीर्थ पति जब साई। कहते कि जो जहां जहां पर भगवान राम के चरण चले जाते हैं ना वहां वहां पर तीर्थ स्थान हो जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। लेकिन अब जो अयोध्या है जहां से राम जी निकल पड़े हैं, तो वहां से जब चले हैं तो उस अयोध्या के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां के ऐसे लोग खड़े हुए हैं जैसे कोई चित्र लिखित हो, जैसे कोई स्टैच्यू बन जाता है ना, ऐसे सब के सब खड़े हुए हैं, मानो ऐसे विरह के अंदर, विरह की अग्नि के अंदर जल रहे हैं कि हमारा अब क्या होगा। सब कुछ छोड़ करके राम के प्रति उनकी जो दीवानगी है, राम के प्रति जो प्रेम है, वो उनका मनो उमड़ पड़ रहा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले
सोई जान निहारा, सोई जान ही जेऊ देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम तो केवल एक प्रेम को ही पहचानते हैं। और आज सारी अयोध्या के जितने भी सिर्फ दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो ऐसे जीव हैं जिनको आज अयोध्या में रहना पड़ रहा है। और वो कौन है? या तो बालक हैं या वृद्ध हैं, या तो बालक हैं या वृद्ध हैं। इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि रथ के पीछे पीछे दौड़ना है। महर्षि वशिष्ठ जी के पास खड़े हैं और वहां पर जो दृश्य एक और दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि महाराज दशरथ जो है, जब मूर्छा टूटी उनकी राजमहल के अंदर, उनकी जब मूर्छा टूटी तो उस समय तक तो राम जी जो है जा चुके थे। और जब जा चुके थे उन्होंने पूछा कि तुम ये बताओ कि राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। उस महल के अंदर दशरथ जी महाराज जो है पुकार करते हैं और आवाज देते हैं राम जी को, लेकिन वहां पर तो राम जा चुके हैं, लक्ष्मण जी भी जा चुके हैं, जानकी जी भी जा चुकी हैं। और सुमंत्र जी महाराज उन्हें बताते हैं कि महाराज राम तो चले गए। कहते फिर तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? अरे राम जी चले गए, जानकी जी चले गई, लक्ष्मण जी चले गए, तो फिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? अरे जाओ रथ लेकर के जाओ। अरे वो पैदल जा रहे होंगे। अरे कुछ विचार करो, तुम्हारा नाम सुमंत्र है, अच्छी मंत्रणा देते हो तुम। अरे तुम मेरे पास बैठे हो, वहां सब कुछ छोड़ करके, अयोध्यापुरी को छोड़ करके लक्ष्मण जी महाराज के साथ, सीता जी के साथ राम जी जा रहे हैं। अरे उन्हें देखो और जाकर के रोको और उन्हें रथ पर चढ़ा करके उन्हें 4 दिन जंगल की सैर करा करके, वहां पर घुमा करके, और जंगल के जो कष्ट हैं वो दिख जाएं, उन्हें पता लग जाए कि जंगल के कितने बड़े बड़े कष्ट होते हैं। जब घाम पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है, जेठ आषाढ़ मास का जब महीना आता है, और उस समय कहते हैं कि भगवान राम जो चले हैं ना, वो कौन सा दिन था? रामनवमी का दिन था। पहला दिन जो है, जिस दिन वो निकले हैं वहां से, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन जो है भगवान राम का जो है वहां से जो है चलना हुआ। जो विदाई हुई है वो उसी दिन हुई है जिस दिन उनका जन्म होता है, उसी दिन वो चले हैं। ऐसे राम, लक्ष्मण और जानकी महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर के, अपने गुरु के पास जाकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से आपने इनकी सबकी सार संभाल करनी है। लेकिन इस बीच जो है, और वो रथ लेकर के चले हैं सुमंत्र महाराज की आज्ञा पा करके, और महाराज ने कहा कि जाओ और जाकर के उन्हें 4 दिन जंगल के अंदर घुमा करके लाना। जब वो देखें वहां के जंगल के जब कष्ट देखेंगे ना, जानकी जी को तब कहना कि आपके ससुर ने कहा है और सासू माँ ने कहा है। यद्यपि सासू वहां पर तो नहीं है, कौशल्या माता नहीं है, लेकिन एक संदेशा दिया है। दशरथ जी महाराज ने उनको एक संदेशा भेजा है कि तुम जाओ और रथ लेकर के जाओ, और उन्हें रथ पे के अंदर बैठा करके और उसके पश्चात जंगल में घुमा करके ले आना। लेकिन 4 दिन के पश्चात आ जाना है। और कहते हैं कि सुमंत्र जी महाराज 4 दिन के पश्चात 5वें दिन ही अयोध्या के अंदर वापस पहुंचे। आज गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा, कहते हैं बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, कहते हैं बालकों को और वृद्ध लोगों को छोड़ करके लगे लोग सब साथ, जितने वहां के प्रजाजन हैं वो सब के सब जो है ना भगवान राम के पीछे लगे हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, राम की राह पर चलना बहुत कठिन होता है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कहते तो ये कहते हैं कि अरे अभी उम्र क्या है तुम्हारी, और कई तो शिकायतें कर देते हैं संत महात्माओं की कि ये तो इन्होंने जो है इनको हमारे बच्चों को सम्मोहित कर रखा है। कई तो इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे इनके आश्रम के अंदर जाते हैं, वहां सत्संग सुनते हैं, लेकिन इन्होंने जो है उनको मोहित कर रखा है, सम्मोहित कर रखा है, और ये वापस घर को ही नहीं आते, वापस घर को नहीं आते। ऐसी शिकायतें करते हैं और पुलिस में जाकर के शिकायतें कर देते हैं कि हमारे बच्चे को वापस लेकर के आओ। इस राम की राह के ऊपर चलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है उसके ऊपर चलना। ये जो कठिन है रास्ता है जो ना, ये बड़ी कठिन रास्ता है, और उस रास्ते पर जो चल रहे हैं ना वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनके माता पिता भी धन्य हैं, उन्हें माता पिता, उनके माता पिता बहुत धन्य हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे पुत्र को, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांध रहे और काहे गवावे नु।
या तो ऐसे भक्त को जन्म दे और या ऐसे शूरवीर को जन्म दे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर जाएं, ऐसे शूरवीर को दे, या फिर ऐसे दानवीरों को दे जैसे कर्ण दानी है। दानवीर कर्ण है, उनका नाम आज तक है। राजा दानवेंद्र बलि है, उनका नाम आज तक है। कारण क्या है? उनको जिस माता ने जन्म दिया ना, उस माता को भी धन्य है, वो माता धन्य है। और तभी तो सुमित्रा अम्बा के लिए भी यही कहा गया, अरे जिसने राम जैसे, सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया, जिसने अपने पुत्र को राम की सेवा के अंदर लगा दिया, अरे वो माता भी धन्य है और वो पुत्र भी धन्य है, वो पुत्र भी धन्य है। इसलिए कहा कि ये राह बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। अरे मीराबाई इस राह पर चली तो उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े, कितने कष्ट सहन करने पड़े। ये जो है बड़ी कठिन रास्ता है। और इसके ऊपर क्योंकि यहां तक कहती हैं, उन्हें गोस्वामी तुलसीदास महाराज को पत्र लिखा था, पत्र लिखा कि मेरे जो ना राह के अंदर जो है, मैं जब भक्ति करती हूँ, उस प्रभु कान्हा के चरणों के अंदर जब अपना नृत्य करती हूँ, जब गीत बोलती हूँ या उसके भजन के अंदर मस्त हो जाती हूँ, मुझे जो है ना मेरे अंदर विघ्न डालते हैं। मेरे जो अपने ही बंदे हैं, अपने ही जो घर वाले हैं, वो भी विघ्न डालने का प्रयत्न करते हैं। और गोस्वामी महाराज ने उनको जो चिट्ठी थी, जो पत्र था, उसका उत्तर भी दिया। और क्या उत्तर दिया? जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनके प्रिय नाम राम वैदेही, कहते हैं जिनको राम और वैदेही प्रिय नहीं है ना, चाहे वो कितना भी आपका अपना मित्र हो, कितना बड़ा सखा हो, कितना बड़ा सगा संबंधी हो, अपने माता हो, पिता हो, अरे माता और पिता को तो स्वयं ही आप देखें, रावण को छोड़ दिया विभीषण भाई ने, विभीषण ने अपने भाई को तज दिया। रावण तजो विभीषण भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया, का त्याग कर दिया। और पिता का त्याग भक्त प्रहलाद ने कर दिया, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, माता का त्याग भरत जी ने कर दिया, और भाई का त्याग विभीषण जी महाराज ने कर दिया। और अपने उस वृंदावन के अंदर जो है, जो सखियां हैं, उन्होंने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए। ये राह बहुत कठिन है, इस राह पर चलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर चलते हुए जो है आज गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा बालक विद्ध बिहाई, क्योंकि ये तो बचपन से ही संस्कार आते हैं कि किस प्रकार से बालक जो है भगवान का नाम लेना शुरू करता है। कि तेरी आंख में पड़ेगा जाला, तेरी आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में, जरा कहते बुढ़ापे, तेरी आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे भीखदानी में। अरे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, क्या राम नाम बोलोगे तुम्हारी बंदवाणी में। तासे तुम योग से भोग का वियोग करो, अरे कर लो भजन प्यारे सिया राम का जवानी में। अगर जवानी के अंदर ही अगर नहीं किया तो फिर बुढ़ापे तक जो है ना हम संसार की बातों के अंदर फंसे। कथा आती है ना, एक महाजन थे और अंतिम अवस्था आ गई उनकी, अंतिम अवस्था आ गई तो बार बार इशारा कर रहे थे। मृत्यु के समय में उन्होंने अपने पूरे परिवार को जो है वो आगे उसके आसपास आकर के बैठ गए। उनके 4 बेटे थे, बहुएं थी, सब बैठे हुए हैं। और जब अंतिम अवस्था आई तो बार बार एक उंगली कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब बच्चों ने सोचा कि हो सकता है कहीं शायद कोई पैसा रखा हो, कोई धन रखा होगा। इनको वैद्य को बुला करके लाए और बोले कि भाई इनको कोई इंजेक्शन लगो, इनको कोई ऐसी दवाई जिससे बोल सके, कम से कम 1 मिनट के लिए बोले। इशारा कर रहे हैं ना तो कम से कम कुछ कहना चाहते हैं, शायद कोई धन के बारे में बता दे। और वो जब उन्होंने वैद्य ने एक ऐसा इंजेक्शन दिया कि थोड़ी देर के लिए होश आया, तो कहते हैं कि सारे के सारे तुम यहां पर बैठे हो, तुम दुकान पर कौन बैठा है वहां पर? मरते समय भी उसको घर की नहीं, बच्चों की नहीं, उस दुकान की चिंता है कि वो दुकान खाली पड़ी है, कहीं कोई वहां पर। अरे सारे के सारे तुम यहां पर बैठे हो, दुकान पर कौन बैठा हुआ है? व्यापार के लिए कौन बैठा हुआ है? तो इसका अर्थ है
उस परमात्मा के नाम के अंदर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी। अरे उससे जल भर के लाना है। जल कौन सा है? वो भक्ति के रस का ही जल है। शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। नारद से सुख व्यास मुनि पुनि पच पच तो पुनि पार न पावे। पच पच तो पुनि पार न पावे। और उसके साथ कहते हैं जाहि अछेद अभेद, जिसको अछेद बताते हैं, अभेद बताते हैं, ऐसे ही भगवान को जो है पाना बहुत कठिन है, लेकिन उसको पाना आसान नहीं है। आसान क्यों है? लेकिन चाहिए कैसे? जाहि अनादि बताते हैं, जो अछेद अभेद बताते हैं, जिसको उसको छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोरियां और छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे उसे अहिर की लड़कियां जो है, कन्याएं जो है, वो जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, वो एक खाली एक मात्र एक लोटा लस्सी देकर के, छाछ देकर के भी उसको कहते हैं तुम नाचो, और वो नाचने लगता है। ये सब क्या है? क्योंकि परमात्मा की राह पर चलना कठिन तो अवश्य है, लेकिन जो उसकी राह पर चल गया ना, वो करोड़ों में कोई एक ही होता है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये ठीक है, इस संसार के कोई बुद्ध कोई एक निकलता है, महावीर कोई एक ही निकलता है, करोड़ों में कोई एक निकलता है। और ये आज सब के सब जो है, जितने प्रजाजन है, वो सब भगवान राम की उसके अंदर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान राम की साथ हो। जहां पर भगवान राम है वहीं पर अवध है। जहां ये रहेंगे हम भी वहां रहेंगे। और इसलिए गोस्वामियों को कहना पड़ा, बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। सारे के सारे लग गए अपने साथ, उनके साथ, भगवान राम के साथ, कि हमें खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, सब उनके साथ चल पड़े। और जब सब साथ चल पड़े, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी है जो पश्चिम, जो अयोध्या के पश्चिम की ओर निकल करके दक्षिण की ओर जाती है, तमसा नदी है। और उसके साथ गोस्वामी महाराज कह दिया कि 14 वर्षों की प्रथम गिनती, 14 वर्षों के जो प्रथम दिन की गिनती है, वो आज से प्रारंभ हो गई। आप गिनती करना प्रारंभ के 14 वर्ष का वनवास है। और उसने गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ गया, कहते तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। ये पहला दिन है 14 वर्षों में से, मानो एक दिन जो है खत्म हो गया। पहला दिन है और वो गिनती में आ गया, प्रथम दिवस। और इसलिए कहते हैं बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़ करके सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर वास किया। अब वो क्या करें, क्योंकि जो प्रजाजन है उनके दुख को उनको देखा नहीं जाता। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ऐसे प्रभु जो अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख को देख करके, कष्ट को देख करके व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा ये सारे के सारे मेरे रथ के पीछे पीछे भागते हुए आए हैं, कितने थक गए होंगे, क्योंकि बड़ा श्रम क्या है, 7 कोस दूर है तमसा नदी अयोध्या के कनक भवन से 7 कोस दूर है तमसा नदी। और वहां पर जाकर के उन्होंने यह सोच करके कि उनके पर दया आई, क्योंकि कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। ऐसे जो है प्रभु जो दीन दयाल है, ऐसे प्रभु जो करुणालय है, ऐसे प्रभु के चारों तरफ जो है वो सब प्रजाजन आकर के बैठे हुए। ये दया है, परमात्मा की करुणा है, परमात्मा की कृपा है। कहते हैं भगवान बुद्ध जो है वो ऐसे ही सबके पर करुणा किया करते थे। कैसे? कहते एक उनका बालक था, उसका नाम था राहुल। यशोधरा पत्नी थी उनकी, और उनकी पत्नी जो है अपने बेटे को कहती है कि तुम्हारे जो तात थे, तुम्हारे जो पिता थे, वो कैसे करुणा करते थे, दया करते थे। ऐसी तो जीवों पर भी दया करते थे वो। प्रजा तो छोड़ो, जीवों छोड़ो, जो पक्षी हैं उनके पर भी इतनी दया किया करते थे। और एक मैथिली शरणगुप्त की
एक बड़ी सुंदर कविता है। उस कविता के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा सुंदर चित्रण किया। और वो जो राहुल है अपनी माता को, यशोधरा को कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है। और माँ को कहते हैं मेरे को एक कहानी सुनाओ। किसकी कहानी सुनाओ? कहते हैं कि भाई मैं कोई तुम्हारी नानी नहीं हूं जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। और उसको कविता के अंदर कैसे कहते हैं? कहते हैं कह माँ एक कहानी, कह माँ एक कहानी, कह माँ एक कहानी, कहती है ये मुझसे चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहते हैं मैं तेरी नानी कहानी सुनाती है। नानियां कहानी सुनाती है। अरे माँ को कहानी कहाँ आती है? अरे उनको तो घर के काम से फुर्सत नहीं होती। तो राहुल कहता है कि नहीं, कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ लेटी ही लेटी। अरे कहानी सुना, कह माँ लेटी ही लेटी। और मैं क्या कहते हैं? कह माँ लेटी ही लेटी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी, कह माँ एक कहानी, कह माँ एक कहानी। और वो कहते हैं तू है हकी मानधन मेरे। उसकी कुछ पंक्तियां याद आ गई मेरे को, मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है। पता अब कौन सी क्लास में पढ़ी थी याद नहीं है, लेकिन ये कविता बड़ी सुंदर है। तो कहते हैं कि तू है हकी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मनमानी, जहां सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी, कह माँ एक कहानी, कह माँ एक कहानी। और ये कहानी क्या है? कहानी यही है कि उनकी जो माता है यशोधरा उनको कहानी सुना रही है। और वो बगीचे के अंदर स्वयं जो बुद्ध है, जो सिद्धार्थ है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो वहां पर बैठे हैं, बगीचे के अंदर बैठे हैं। और उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां पर आता है। और देवदत्त आकर के वहां पर इधर उधर घूम रहा था। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि अरे क्या इधर से उधर घूमते रहते हो, थोड़ा ध्यान करो, परमात्मा के नाम का सुमिरन करो, कुछ बैठो, कुछ ध्यान करो, ब्रह्म की बात करो। लेकिन वो देवदत्त कहां गया आज तक किसी कुछ नहीं पता, कैसे मृत्यु हुई उसकी कुछ नहीं पता। लेकिन बुद्ध को आज सभी जानते हैं, बुद्ध को आज तक जो है उनका अनुसरण करते हैं, उनके भक्त हैं भगवान बुद्ध के। कारण क्या था कि उसने क्या देखा? वो वहां पर घूम रहा था बाग में, और घूमते घूमते उसने आकाश में देखा हंसों का एक जोड़ा जा रहा है, हंसों का एक झुंड जा रहा है। उसने आखेट किया, एक तीर छोड़ा, और उनमें से एक हंस जो है वो घायल होकर के नीचे आकर के गिरा। और जब नीचे आकर के गिरा तो उसने क्या किया? उस हंस को उन्होंने अपनी गोद में लिया, उस सिद्धार्थ ने अपनी गोद में उठाया और उठा करके उसमें से तीर को निकाला, और तीर को निकाल करके उसमें जड़ी बूटियों का रस लगा करके उसके घाव को ठीक किया। और जब घाव को ठीक किया इतनी देर में वो आखेटा खा गया। वो देवदत्त आ गया, और देवदत्त आकर के कहता है कि ये शिकार मेरा है, इसको मैंने मारा है। कहते हैं आपका शिकार हो सकता है, लेकिन जो जीवन देने वाला होता है ना, वो मारने वाले से बड़ा होता है। जो जीवन देने वाला होता है वो मारने वाले से बड़ा होता है। इसलिए ये उसने कहा नहीं, इसको मैं लेकर के जाऊंगा क्योंकि मेरा शिकार है। तो वहां पर वो न्यायालय के अंदर बात गई। शुद्धोधन बैठे थे उनके पिता, और न्यायालय के अंदर जाकर के उन्होंने अपनी सारी बात रखी, कुछ अपनी बात कही, क्योंकि दयालुता की बात जो है ना लोगों को अधिक पसंद आती है। और जब वो वहां पर निश्चय हुआ, जब डिसीजन हुआ, जो फैसला हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, जो मारने वाला होता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए जो हंस है उसका जो अधिकार है वो इसी सिद्धार्थ को दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कह माँ एक कहानी, कह माँ एक कहानी, तू है हकी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मनमानी, जहां सुर भी मनमानी, कह माँ एक कहानी, कह माँ एक कहानी। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर राम जी जो है उनके मन के अंदर ऐसा दयालुता का भाव है कि वो जीवों के प्रति दया करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मन के अंदर जो एक भाव आ गया कि ये मेरे कारण ही कष्ट पा रहे हैं, मेरे कारण ही दुख पा रहे हैं, इसलिए इनको किस प्रकार से जो है इनको घर वापस भेजा जाए। और इसके लिए वो कथाएं सुनाते हैं। और गोस्वामी को कहते हैं रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयऊ बिसेखी। कहते हैं उनके हृदय के अंदर दया उमड़ाई, वो कृपालु दयालु बनवाले करुणालय ऐसे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो है
और वो उनके पर दया करके उनको सबको कहते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रेम से उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं उनका प्रेम वश देखी, क्योंकि सब के सब प्रेम के कारण जो है, मेरे कारण जो है ना, आज सब के सब पीछे पीछे दौड़ते हुए आए हैं। और आज मैं चाहता हूं इनके ऊपर एक अमृत की वर्षा करूं। और कैसे अमृत की वर्षा होगी? कहते हैं हम संतों से कथाएं तो सुनते हैं, ऋषि मुनियों से कथाएं सुनते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर तो स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार है और वो स्वयं कथा सुना रहे हैं, संतों की नहीं, उस ब्रह्म के माध्यम से, ब्रह्म के मुख से जो है कथा का वाचन हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। और कहते हैं कई सप्रेम मृदु वचन सुहाए। कौन से वचन कहे होंगे उन्होंने? ऐसे कौन से मीठे वचन कहे? क्योंकि कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आप हूं शीतल होए। आज राम जी ने ऐसी कौन सी कथाएं सुनाई हैं, अपने मृदु वचन कौन से सुनाए हैं, जिसके कारण से जो प्रजा है उनके दुख को दूर भगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और राम जी क्या कहते हैं कि देखो, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्तव्य है वो आप निभाओ। आप यहाँ पर मेरे साथ जाकर के क्या, क्योंकि गृहस्थ जो है वो जंगल के अंदर नहीं निभ सकता। हमें तो पिता की आज्ञा हुई है, हमने तो धर्म का पालन करना है, क्योंकि सत्य ना दूसरे धर्म सम, धर्म ना दूसरे सत्य समाना। धर्म के समान कोई सत्य नहीं है जो धर्म का पालन करते हैं। अरे मैं तो अपने पिता और माता की आज्ञा लेकर के चला हूं जंगल के अंदर, वन के अंदर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। एक बड़ा सुंदर भजन याद आ गया। जो राम जी ब्रह्म है और जो जीव है, जो प्रजा है, जो जीव है, वो मानो अपनी मीठी बात कहना चाहते हैं। और वो कहना चाहते हैं कि प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं। और भगवान उन्हें समझा रहे हैं, धर्म की बात समझा रहे हैं कि मेरा तो धर्म है, मेरी तो प्रतिज्ञा है, और पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अरे मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो वही धर्म है। आपको मेरे साथ नहीं चलना है। और इसके लिए वो कथाएं सुनाते हैं और उनको कहते हैं, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आ रहा भगवन मुझे घर घर बुलाने में, मजा क्या आ रहा भगवन मुझे घर घर बुलाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या
आपके साथ ही चलेंगे, जहां पर आप हो अयोध्या वहीं पर हो जाएगी। और कहते हैं कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। कहते हैं आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। अरे हमारे वंश के अंदर, इस वंश के अंदर जो जितने बड़े बड़े राजा महात्मा हुए हैं, महात्मा राजा हुए हैं, उन सब ने अपने सत्य के कारण ही अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र देख लो, राजा रंती देव को देख लो, इतने बड़े बड़े जितने भी राजा हुए हैं, उन सब ने जो है ना अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसलिए आपका जो कर्तव्य है, और एक कथा सुनाते हैं, रंती देव की कथा सुनाते हैं, रंती देव की कथा सुनाते हैं, राजा बलि की कथा सुनाते हैं। दुष्यंत पुत्र रंती देव जो है, उनकी कथा बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि दानवीर के लिए तो हमने माना जाता है कि दानवीर सबसे बड़े या तो राजा बलि हैं, राजा बलि हैं, या दानवीर कर्ण को माना जाता है। लेकिन रंती देव की जो कथा है ना, वो उनसे भी बड़े बड़े था। या महर्षि दधीची हैं, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया, लेकिन महाराज रंती देव ऐसे थे जो अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का सत्कार करने के अंदर वो अपना सब कुछ लौटा देते थे अपने हाथ के अंदर। कहते हैं उनके राज्य के अंदर एक रंती देव कौन है, ये महाराज दुष्यंत के वंश के अंदर है, चंद्र वंश के अंदर आते हैं रंती देव जी। और उन रंती देव ऐसे महाराजा थे जिन्होंने उनके राज्य के अंदर अकाल पड़ गया, वो अतिथि सत्कार बहुत करते थे। जो वहां के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनकी अत्यंत सेवा किया करते थे, और उस सेवा के अंदर अपना सब कुछ लुटा देते थे। कहते कि उनके राज्य के अंदर अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने राज्य का जितना धन था वो सब का सब लुटा दिया, और सब धन लुटाने के पश्चात उनके पास कुछ नहीं बचा। कहते कि 48 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा, और 48 दिनों के पश्चात जो है उनको कुछ भोजन प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और उसके अंदर भी वो उस परीक्षा में किस प्रकार के पास होते हैं। और ये रंती देव की कथा सुनाते हैं राम जी, और अपने प्रजाजनों को सुनाते हैं। ये कथा बड़ी सुंदर कथाएं हैं, जो अपना धर्म को पालन करने के अंदर, कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रजा को समझाते हैं, और प्रजा को समझाते हुए राम जी किस प्रकार से करते हैं, वो आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। कथा को यूं श्याम श्याम बड़े आनंद कंद भगवान। दानी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।